राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू सारा क्लासेस। हम लोग लास्ट क्लास में स्टडी कर चुके थे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स में कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम, और इसके साथ साथ पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टीन्यूअसली मूविंग, यानी कि मेटल के पार्टिकल्स के बीच में एक तो स्पेस होता है और दूसरा वो कॉन्टीन्यूअसली मूविंग करते रहते हैं। और आज हम पढ़ेंगे पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो हम लोग पढ़ रहे हैं साइंस एनसीईआरटी क्लास 9th के चैप्टर फर्स्ट मैटर इनर सराउंडिंग्स को। तो अब पढ़ेंगे पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, यानी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो इसकी एक्टिविटी। तो एक जो फर्स्ट एक्टिविटी है ये हम क्लासरूम एक्टिविटी करवा सकते हैं, जैसे ग्रुप्स बनाकर हम कितने 2 से 3 ग्रुप बनाएं, ठीक है ना। पहले ग्रुप जो है वो एक दूसरे को बैक लॉक करके अच्छे से पकड़े हुए, जिस तरह से ये पकड़े हुए हैं। दूसरे ग्रुप में क्या हो कि वो एक दूसरे का हैंड बस पकड़े हुए हैं, ठीक है। और तीसरा ग्रुप जो हो उसमें क्या हो कि वो एक दूसरे को बस टच किए हुए हैं। और चौथा जो ग्रुप रहेगा उसमें क्या रहेगा कि ये यहाँ वहाँ घूमते रहेंगे, यानी कि वो एक दूसरे से दूर रहेंगे, लेकिन उनका भी एक अलग ग्रुप रहेगा, ठीक है। तो इस तरह के ग्रुप बना दें। अब क्या करना है, ये देखना है कि ये जो कॉन्टीन्यूअसली मूविंग पार्टिकल हैं ये किस को आराम से तोड़ सकते हैं, यानी कि जो एक दूसरे से सिर्फ टच किए हुए हैं, इस तरह से जो एक दूसरे को बस टच किए हुए हैं उनको मूव करना इजी होगा। और तो उनके बीच में स्पेस करके वो अपना जगह बना सकते हैं। लेकिन जो थोड़ा सा एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं उनके बीच में भी मूव करना इतना आसान नहीं होगा, बट वो कर सकते। लेकिन जो इंटरलॉक्ड है उनके बीच में मूव करना उतना आसान नहीं होगा। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि किस तरह से अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, यानी जो सिंपली एक दूसरे से इतना वीक बॉन्ड बनाते हैं वो इजीली ब्रेक हो सकते हैं, और जिनका थोड़ा सा टाइट बॉन्ड होता है वो इतने इजीली ब्रेक नहीं हो सकते। यहाँ पर हम देखते हैं क्या है, if we consider each student as a particle of matter, then in which group the particle of matter had each other with the maximum force? तब किस ग्रुप में सबसे ज़्यादा फोर्स में एक दूसरे से बंधे हुए हैं? देखो, तो इस ग्रुप में क्योंकि एक दूसरे को आर्म लॉक किए, यानी बहुत टाइट बॉन्ड से बंधे हुए हैं, और उससे थोड़ा वीक होगा जो कि वो एक दूसरे का हैंड पकड़े हुए हैं। उससे थोड़ा वीक कौन सा था, जो सिर्फ टच किए हुए, जो यहाँ वहाँ मूव कर रहे हैं उनका सबसे वीक बॉन्ड था। यही हम पढ़ रहे हैं इस एक्टिविटी। नेक्स्ट एक्टिविटी क्या दी गई है कि एक रबर नेल, एक आयरन नेल ले लें, एक चॉक का पीस ले लें, कोई रबर बैंड ले लें। अब उसको हैमर से तोड़ के देखें तो कौन सा है जो इजीली टूट जाएगा। जो इजीली टूट जाएगा उनके बीच में उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे हम रबर बैंड जो है वो इजीली नहीं टूटेगा, ठीक है। आयरन नेल ये मुश्किल ही है, नामुमकिन जैसा है कि टूटेगा ही नहीं। और फिर है चॉक, ये इजीली टूट जाएगा। अब आ जाते हैं, यानी कि इससे भी हम बॉन्ड का पता लगा सकते हैं कि आयरन में सबसे ज़्यादा अच्छा बॉन्ड होगा, फिर रबर में और फिर चॉक में। एक थर्ड है कि एक कंटेनर में कुछ वाटर लेते हैं और क्या करते हैं, इसकी सरफेस को अपनी फिंगर से कट करते हैं। क्या हम उसको कट कर सकते हैं? नो। अब इसका रीज़न क्या है, चले हम आगे बढ़े। The above activity 1.6, 1.7 and 1.8 suggests that the particle of matter have force acting between them. This force keeps the particle together. The strength of this force of attraction varies from one kind of the matter to another. ठीक है ना, एक तरह के मैटर से दूसरे तरह के मैटर का ये वैरी होगा, ये डिफरेंट होगा। वाटर को कट नहीं किया जा सकता क्योंकि इनके पार्टिकल का बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग रहता है। तो ये था कि किस तरह से अट्रैक्ट कर रहे हैं और किस तरह का उनका बॉन्ड है एक ही मैटर के पार्टिकल्स के बीच में। ये हमने आज स्टडी कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे।
तब तक के लिए यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वंस अगेन। राधे राधे।